आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इन उपचुनावों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों में कांग्रेस को अपनी ताकत भी दिखा दी। लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव वही पार्टी जीतती है। इसके इतर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी जो शायद बीजेपी पार्टी दिखाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो पार्टी के लिए शर्मनाक है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, एक पर बीजेपी की जीत हुई तो वहीं दूसरी पर हार। बुधनी सीट पर बीजेपी को जीत मिली, वो किसी हार से कम नहीं बताई जा रही है। वहीं अगर बात विजयपुर की करें तो एक छोटे से कांग्रेसी नेता मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के राज्य मंत्री को हरा दिया। अब इस हार की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अब पार्टी की हार पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। उनके मन में शायद मलाल है कि अगर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी उन्हें कहती तो वो जरूर जाते। उन्हें लग रहा है कि अगर वो जाते तो शायद ये हार जीत में तब्दील हो जाती। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन इसी बीच पत्रकारों से हार को लेकर उनका मन भर आया। गौरतलब है कि कहा जा रहा है कि विजयपुर की सीट पर सिंधिया को प्रचार करने का पार्टी ने मौका ही नहीं दिया था। सबसे पहले ईवीएम को लेकर सिंधिया ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, चूंकि विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है। सिंधिया ने कहा, जीतो तो ठीक, ना जीतो तो किसी के सर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? सदन की कार्रवाई और हंगामे को लेकर सिंधिया ने कहा, देखिए विपक्ष की यही बात है कि प्रजातंत्र को विपक्ष नष्ट करना चाहता है। जिनकी सोच खुद सकारात्मक ना हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में पूरा विपक्ष लगा हुआ है, उसमें भी एकता नहीं है। उसमें भी कई दल हैं जो चाहते हैं कि संसद चले। ये एक दल का हट है। अब हट के सामने तो जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जवाब दे दिया है। सबसे आखिरी में सिंधिया ने विजयपुर में हुए उपचुनाव की हार को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका दर्द छलक आया। उन्होंने कहा, इसमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिंधिया प्रचार करने क्यों नहीं गए? क्या पार्टी ने उन्हें भेजा ही नहीं या फिर वो गए ही नहीं? अब उनके बयान पर ध्यान से अगर सुने और देखें तो लगता है कि उन्हें प्रचार के लिए भेजा ही नहीं गया, जबकि एमपी नेताओं में सिंधिया का एक बड़ा कद है और बड़ा चेहरा है। एमपी में उनकी राजनीति भी काफी दमदार है। बावजूद इसके उन्हें पार्टी ने प्रचार का मौका क्यों नहीं दिया, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।